चाहिए। हम साधु संतों का क्या ले मतलब इस उनसे। संत की परिभाषा में गेरुए रंग के वस्त्र पहन करके घूमना ये संत नहीं है। संत तो उसे कहते हैं जो अपनी इच्छाओं के ऊपर अंकुश लगा ले, अपने चित्त को अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगाए और जो उससे मिले उसका हृदय भी भगवान के प्रेम से परिपूर्ण कर दे। देवी हमें धन नहीं चाहिए, हमें दक्षिणा तो अवश्य चाहिए, लेकिन हम अजामिल तुमसे दक्षिणा केवल ये चाहते हैं, तुम्हारा धन हमें नहीं चाहिए। तुम्हारा अब जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। ये विचार कब किया संत महात्माओं ने? ये विचार तब किया जब रात्रि के समय भोजन बना करके खाने को हुए और हाथ मुंह में ना गया। वो निवाला मुंह में डालने से पहले जो सोचा था वो यही सोचा था कि अब इसका उद्धार कैसे किया जाए, क्योंकि अब इसका हमने कुछ खा लिया, अन्न ग्रहण कर लिया, हम ऋणी हो गए। अब इसके ऋण से ऋण कैसे हो, इसके ऋण से मुक्त कैसे हो कि इसका कल्याण कर दे। बोले कि अजामिल तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल बोले ये कौन सा बड़ा काम है, मैंने तो सोचा था कहेगा कि एक सोने की चैन चाहिए, एक अंगूठी चाहिए या कुछ नगद नारायण चाहिए। तुमने नाम ही रखना है तो कोई बड़ी बात नहीं। हम वचन देते अपने पुत्र का नाम हम नारायण रख देंगे। महाराज ये सब आशीर्वाद देकर के संत महात्मा चले गए। अब अजामिल इसी प्रकार चोरी डकैती करता रहा, क्योंकि सबसे जब उनका पुत्र हुआ उसका नाम उसने रख दिया नारायण अजामिल ने। अब जो छोटा पुत्र होता है ना घर में, तो उसके ऊपर माता पिता का स्नेह अधिक होता है, ज्यादा प्रेम करते हैं माता पिता छोटे बेटे से। भोजन करता तो अपने पुत्र नारायण को याद करता, अरे बेटा नारायण आ जाओ भोजन करेंगे। रात्रि के समय विश्राम करता तो अपने पुत्र को बुलाता, अरे बेटा नारायण आ जाओ विश्राम करते हैं, कभी भोजन करते हैं। नारायण से बड़ा प्रेम करने लगा। एक बात और कहूं कि जैसा नाम होता है ना, वैसे ही उस व्यक्ति के अंदर गुण भी होते हैं। जैसा नाम वैसा गुण। नाम का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। कई महाराज दशरथ की पत्नी का नाम था केकई। अब केकई का मतलब कह गई, उसी को तो केकई कहते, के कह गई सो केकई। जो बिना सोचे समझे बोल दे, जो ऊंच नीच का विचार करे बिना बोल जाए, उसी को केकई कहते हैं। ऐसे अशुद्ध नाम नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आजकल के नाम कैसे होते हैं? चिंटू, मोंटी। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आवाज बहुत तेज आ गई, मेरे कानों में दर्द हो गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा धीरे बोले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बड़े लालची हो, राधे राधे भी नहीं देते हमें। हमने तुम्हें बताया था कि जो आप हमें राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, हम आपकी वो सारी राधे राधे, वो सारी राम राम इकट्ठा कर लेते हैं। और जब बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन जाते हैं तो आपकी उन राम राम, उस राधे राधे में अपनी भी राधे राधे जोड़ करके बिहारी जी को समर्पित कर देते हैं। इसलिए राधे राधे बोलने में कोताही ना बरते। हम एक बार कहें 4 बार बोल जाओ। हम कहें कि बोलो राधे राधे, तुम बोला करो राधे 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 राधे। ऐसा भाव होना चाहिए। अपने हृदय को जागृत करो। कहाँ सोए हुए हैं आप?
भाव में परिवर्तन लाओ। अब तो महाराज वही अजामिल अपने पुत्र मोह में पड़ गया और अंत समय जब उस अजामिल के आया तो यम के दूत आ गए और अपना फंदा लेकर के अजामिल के गले में डाल दिया। अब उन यमदूतों को देख करके अजामिल रोता है, घबराता है और अपने पुत्र को पुकारता है। अभी प्राण निकले नहीं है, कंठ से अवरुद्ध नहीं हुए हैं। एक बात कहूं तो मरते समय जब व्यक्ति मरणहार अवस्था में होता है, मरने वाला होता है, तो उसे यमदूतों के दर्शन हो जाते हैं। मरने से कुछ पल पहले यमदूत उसे दिखाई दे जाते हैं। अजामिल ने यमदूतों को देखा, घबरा गया और घबरा कर बोला, अरे बेटा नारायण, अरे नारायण मुझे बचा, अरे नारायण मुझे बचा, अरे नारायण मेरी रक्षा कर, अरे नारायण ये ऐसा कुरूप व्यक्ति आ गया है, मुझे बड़ा भय लगता है, बड़ा डर लगता है, अरे नारायण मेरी रक्षा कर। अब नारायण तो मेरे नारायण है। अब तो महाराज नारायण नारायण कहा अंत समय पर, जैसे कि कल की कथा में आपको बताया जड़ भरत उपाख्यान में कि भरत जी की आसक्ति हो गई मृग के बच्चे में। मरते समय केवल मृग के बच्चे का ध्यान रहा, मरणों उपरांत अगले जन्म में क्या बने, वो मृग ही बने। हम कुत्ता पालते, अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, बोलो राधे राधे। भगवान से प्रेम करना चाहिए, ऐसा भाव में परिवर्तन लाओ। नारायण को पुकारा, अरे पुत्र नारायण, अरे नारायण मेरी रक्षा कर। तुरंत वैकुंठ के पार्षद आ गए। मेरे गोविंद ने अपने पार्षदों को भेज दिया कि भाई मरते समय इसने मेरा नाम ले लिया, यमदूतों को वहां से भगाइए और इसे तो मेरे द्वार मेरे वैकुंठ में लेकर के आइए। पार्षद पहुंचे, पार्षदों ने जाकर के यमदूतों को महाराज वहां से भगा दिया और दिव्य विमान पर बिठलाया। यमदूत भागे भागे यमराज के पास पहुंचे। यमराज के पास पहुंचकर यमराज के पास पहुंचकर यमदूत क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आज हमें आप ये बता दें कि हम किसे लाएं किसे ना लाएं। हमारे आज बड़ा अपमान, हमारा बड़ा अपमान हुआ है, हमारे सम्मान को बड़ी ठेस पहुंची। अजामिल नाम का पृथ्वी पर एक ब्राह्मण मरणहार अवस्था में हम पहुंचे उसे लाने के लिए। उसने चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, अनेकों प्रकार के नीच कर्म किए। उसे लेने के लिए गए, लेने के लिए जैसे तैयार हुए भगवान के पार्षद पहुंच गए और हमें वहां से पीट पीट के भगा दिया। आज हमें ये फिक्स कर दो कि हमें लाना किसे है। ऐसे काम नहीं चलेगा यमराज जी। आप हमसे तो कहते हो उस फलाने व्यक्ति को ले आओ, हम लेने जाते हैं तो वहां पर तो भगवान के पार्षद आ जाते हैं। हम क्या करें, हमारी रक्षा करो। ऐसे तो हमारे मान सम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है। आज हमें लिख करके कॉपी में अपनी हैंड राइटिंग में सिग्नेचर करके दो कि किसे लाए और किसको ना लाए। अपने स्टेटमेंट लिख के दो, एग्रीमेंट करो। ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलो राधे 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 राधे। बहुत सी माताओं ने तो सोचा छोड़ो, अगली बार बोलेंगे। यमदूत कहते हैं यमराज से कि हे भगवान, आप हमारे साथ एग्रीमेंट करो, रोहिणी कोर्ट चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे जब वो इतना बड़ा राक्षस था, इतने बड़े नीच कर्म किए, चोरी डकैती की, अगर हम उसे लेकर आ रहे थे तो भगवान के पार्षद वहां क्यों पहुंचे? हमें क्यों पीट पीट करके भगाया? बोले कि हुआ क्या था, बताओ जरा दोबारा से कहानी। कि हुआ ये महाराज, उसने जीवन भर
नीच कर्म किए। अंत समय अपने बेटे को बुला रहा था, मरते समय बोल रहा था कि बेटा, अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। और इसी बात से नारायण अपने बेटे का नाम लिया तो भगवान का नाम हो गया। वैकुंठ के पार्षद आ गए, हमें भगा दिया। बड़ी सुंदर बात कही यमराज ने, बड़ी सुंदर बात कही है। सांकेत्यम परिहास्यम वा, सांकेत्यम एक अंकुश मात्र, अगर जरा सा भी मरते समय कोई अपने मुख से, मुखारविंद से गोविंद का नाम ले दे, समस्त पाप उसके खत्म हो जाते हैं उसी समय। मरते समय आपने देखा होगा ना, गंगा जल की बूंद डालते हैं, गंगा जल पिलाते रहते हैं मरणहार व्यक्ति को, तुलसी का पत्थर डाल देते हैं, गंगा जी जमुना जी की मिट्टी कंठ पर लगाते हैं। सांकेत्यम परिहासं वा शोभम हेलनमेव वा, वैकुंठ नाम गृहणो मते सागहरां। कि जो मरते समय आखिरी अवस्था पर एक बार भी गलती से जाने में अनजाने में छोटा मेरा पूरा नाम ले, आधा नाम ले, एक अक्षर ले, जो भी भगवान का नाम ले दे उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं रहता। ये गलती कभी आगे से कर मत देना। जो मरते समय गोविंद का नाम ले दे उसके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कि किस प्रकार कि जैसे कपास में एक जरा सी आग की चिंगारी लगाओ तो कपास जलकर भस्मीभूत हो जाती है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के द्वार पर जो भी जाता है, जो भी भगवान का नाम लेता है, और फिर जिनका संबंध मेरे गोविंद से हो जाता है, उसके जीवन में फिर केवल आनंद ही आनंद रहता है। संपूर्ण प्रकार की व्याधियां, कष्ट, दरिद्रता, दुख, हर चीज का नाश हो जाता है। गोविंद कहते हैं तू मेरी शरण में आ तो सही, तेरे समस्त प्रकार के पापों का नाश ना कर दूं तो फिर कहियो। और जिस व्यक्ति का मेरे गोविंद से संबंध है, मेरे गोविंद से जो मानते हैं, मेरे गोविंद से जो प्रेम करते हैं, बड़े सुंदर भाव। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जीवन में मेरा सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही सारी सेवा भूल जाते हो। तुलसी मीरा का वीरानी गाया, तुलसी मीरा का वीरानी गाया, तुलसी मीरा का वीरानी गाया, तुलसी मीरा का वीरानी गाया। अरे सूरदास जी दर्शन पाया, दास जी ने दर्शन पाया, ओ सूरदास जी ने दर्शन पाया, सूरदास जी ने दर्शन पाया। हृदय में राम नाम बंद है, उसके हृदय में राम नाम बंद है, हर
घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जीवन में मिला सके संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, और जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, वो उसका पापों का पर्वत भी गल गया, वो उसके पापों का पर्वत भी गल गया, वो उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। वो उसका कट जाए 84 फंद है, वो उसका कट जाए 84 फंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है हर घड़ी आनंद ही आनंद है। चुगली से जिसको सुहावे, चुगली जिसको सुहावे, बुरी संगत को रंगत न आवे, बुरी संगत न रंगत न आवे, बुरी संगत को रंगत न आवे, बुरी संगत को रंगत न आवे। वो सत्संग ही जिसको पसंद है, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से मेरे मोहन प्यारे से अपना कुछ संबंध स्थापित करो, कुछ संबंध बनाओ, कुछ रिश्ता बनाओ, ऐसा भाव जागृत करो। यमराज कहते हैं कि जो मरते समय अंत समय पर
मेरे गोविंद का नाम ले ले, कदापि उसे भूल कर भी यहाँ मत ले आना कि भाई यहाँ पर किसे लेके आना फिर कि दिव्यानवशे भगवत गुण नाम धिया चेतस्न स्मृति तत्चरणारविंदम। दिव्यानवशे गोविंद गुण नाम धियम, जिसकी दिव्या गोविंद का नाम नहीं लेती, गोविंद के गुणों का चर्चित नहीं करती, भजन नहीं करती, हरिनाम संकीर्तन जिसकी जीव नहीं करती, और जिसका चित्त जिसकी बुद्धि गोविंद के चरणों में नहीं लगती, जो भगवान को प्रणाम नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, उसे तुरंत पकड़ के ले आओ। ये बात योपाख्यान सुन करके परीक्षित जी के मन में बड़ा आनंद आया। परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने बड़े ही ज्ञान की बात बताई कि भगवान का नाम अगर हम बचपन से छोटी अवस्था से ही अपने संतान के संस्कारों में डालते हैं तो ही कहीं जाकर के युवावस्था, वृद्धावस्था और अंत समय मरण अवस्था में भगवान का नाम जिह्वा से निकलता है। जिस व्यक्ति ने कभी भगवान का नाम ना लिया हो वो अंत समय भगवान का नाम नहीं ले पाता। इसलिए भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लो, भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि भगवान का नाम केवल आसन बिछाकर मंदिर में बैठकर घी की ज्योत जलाकर ही ले। किसी भी स्थिति में भगवान का नाम ले। भगवान कोई नियम नहीं बनाते, हमारी भावना ऐसी है, हमारे हृदय का भाव ऐसा है। आप ध्यान देना, जब हमारे जीवन में सब कुछ है, भगवान ने दिया है, तो हम पूजा करने के लिए प्रकार ढूंढते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है तो हम विचार करते हैं कि एक सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, सामने बहुत सुंदर आसन होना चाहिए, धूप बत्ती भी चाहिए, फल भी चाहिए, फूल भी चाहिए, तिलक पीला चंदन भी चाहिए, रोली का टीका भी चाहिए, माला झोरी चाहिए, बड़े बड़े विधान। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई कष्ट होता है, हमारे ऊपर कोई व्याधि होती है, हमारे जीवन में कोई कष्ट होता है, कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में घट जाती है कि जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दुख इतना दुखदायी होता है कि हमारी आत्मा प्रताड़ित हो जाती है, तो उस समय ना तो हम मंदिर देखते हैं, ना आसन देखते हैं, ना फल फूल की व्यवस्था करते हैं, ना द्रव्य दक्षिणा की व्यवस्था करते हैं, ना धूपबत्ती को ही ढूंढते हैं। जब तो केवल ये कि केवल उसी समय हमारा ध्यान, हमारा चित्त गोविंद में लग जाता है। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, पहले भीष्म पितामह से प्रार्थना की, पहले भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह भीष्म, तुम्हारी कुल की कुलवधू का चीर हरण हो रहा है, रक्षा करो। भीष्म पितामह ने असमर्थता जाहिर कर दी, कह दिया, अपने सिर को झुका लिया कि मैं तुम्हारे